यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। देखिए, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, सभी शास्त्रों में, पुराणों में वह पुराण, वह धर्मशास्त्र जिस देवता पर आधारित होता है, उस पुराण में मंगलाचरण उसी देवता का किया जाता है। लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें न राम जी की, आप शिव महापुराण उठा करके देखिए, वाल्मीकि रामायण देखिए, देवी भागवत देखिए, पद्म पुराण देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण देखिए, जितने भी पुराण आप देखेंगे सभी पुराणों में देवताओं पर आधारित जो पुराण बने हैं उन देवताओं का ही मंगलाचरण किया जाता है। लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, और ग्रंथ क्या है महाराज, यह तो साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। इसमें किस देवता की स्तुति की जाएगी? तो यहां पर केवल सत्य की ही स्तुति की गई है। मंगलाचरण क्या है? बोले जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। अभी जो जाने के लिए खड़े हो रहे हैं वो सभी लोग बैठ जाएं, मुश्किल से 10 मिनट की बात और है, अभी बैठ जाओ, कोई नहीं जाएगा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहते हैं महाराज, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, वह विराट स्वरूपधारी कौन? बोले जिनकी केवल इच्छा मात्र से, इच्छा संकल्प से इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार, यह तीनों कार्य संपादित होते हैं। जो तीनों गुणों से युक्त है, फिर भी किसी भी गुण का जबरदस्ती कोई प्रभाव उस पर नहीं दिखाई पड़ता है। जिसके विषय में महाराज जो अपने आप को बड़े विरक्त समझते हैं, बड़े वैरागी समझते हैं, वह जब उस सत्य के विषय में चिंतन करने लगते हैं ना, तो बड़े बड़े सूरवीरों की भी समाधियां लग जाती हैं, बड़े बड़े विरक्तों की भी समाधियां लग जाती हैं, समाधि में खो जाते हैं, उनके स्वरूप का चिंतन करते ही रहते हैं। और बोले महाराज, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, सब में जो विद्यमान है, ऐसे सत्य स्वरूप परम पिता नारायण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो बोले महाराज, ये सत्य कौन है? सत्य का ध्यान तो कर लिए, ठीक है, सत्य कौन है? बोले सत्य कोई और नहीं, हमारे वही श्री कृष्ण, गोविंद, गोपाल, भगवान श्री नारायण, वही सत्य स्वरूप हैं। कैसे? बोले जब कंस के कारागार में भगवान पहुंचे, प्रकट हुए, तो वहां पर देवी देवता लोग उनकी स्तुति किस प्रकार से कर रहे हैं? बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। कंस के कारागार में भी जाकर के सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति केवल सत्य के नाम से ही कर रहे हैं। न नारायण, न विष्णु, न ब्रह्मा, न शिव, किसी नाम से नहीं, केवल सत्य नाम से स्तुति कर रहे हैं। और वह सत्य है कैसा? आंख कान उसके सब कुछ है कि नहीं है? स्वरूपधारी है कि नहीं? बोले महाराज वह सत्य ऐसा है। कैसा? बोले बाबा तुलसीदास जी महाराज अपनी सुंदर शैली में गाते हैं क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, 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 बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो महाराज बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वह सत्य कैसा है? बोले बिनु पद चले सुने बिनु काना। लोगों को देखने के लिए उस सत्य के पैर नहीं हैं, पर चलता है। कान नहीं है, पर सुनता है। और बोले महाराज कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखने के लिए लोक दृष्टि में उसके पास कर नहीं है, हाथ नहीं है, पर करे विधि नाना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऐसे कर्म करता है। और कैसे कर्म? बोले पूरी सृष्टि को संचालित करता है। वह सत्य ऐसा है। तो महाराज ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। अब यहीं पर समयाभाव होने के कारण आगे की जितनी भी शेष कथाएं हैं उन कथाओं में हम सभी लोग कल प्रवेश करेंगे।